बड़ी बहू, दरवाज़ा खोलो। अरे भाई, सो रही हो क्या तुम भी? अरे माँ जी, क्या हो गया? ऐसे भरी दोपहर में आप मेरा दरवाज़ा पीट रही हैं, और आपके तो घुटनों में दर्द रहता है ना, फिर क्या ज़रूरत थी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने की? अरे बड़ी बहू, देखो मुझे ज़ोर की भूख लगी है, और तू जानती है कि मैं शुगर और आर्थराइटिस की मरीज़ हूँ। ज़्यादा देर भूखा रहना मेरे लिए ख़तरनाक है। अरे तो ठीक है ना, छोटी से कहिए आपको खाना लगा दे। आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे बेटा, छोटे के सर में दर्द है, इसलिए आज उसने खाना बनाया ही नहीं। तो ऐसा कर, अपने यहाँ आज मेरी थाली लगा दे। मेरे यहाँ थाली तो लगा दी थी माँ जी, लेकिन हम तो खाना खा चुके हैं। अब तो खाना बचा ही नहीं, तो आज तो मैं आपको खाना नहीं खिला पाऊँगी। आप ऐसा करिए, छोटी से ही कहिए कि आपके लिए कुछ बना कर दे। लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझसे खड़े होकर रोटियां बनती नहीं, और ये दोनों बहुएं तो मुझे रोटी देने की नीयत से लगती नहीं। भगवान, बस ये बुढ़ापा किसी को ना दिखाए। बुढ़ापा 100 दुखों का कारण है। दोनों बहुएं अपनी बूढ़ी सास के साथ ऐसा व्यवहार कोई आज पहली बार नहीं कर रही थी, बल्कि जिस दिन से ये दोनों ब्याह करके इस घर में आई थी, अंजू का ये धैर्य निवास कुश्ती का अड्डा दिखाई देने लगा था 6 महीने पहले। देखो जी, बहुत निभा लिया मैंने सांझा चूल्हा, अब मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए। अरे भाई, इंसान की अपनी पसंद नापसंद इच्छा जैसी भी तो कोई चीज़ हो सकती है या नहीं? बस सुबह से लेकर रात तक माँ जी की उंगलियों पर नाचते रहो। और अब तो तुम्हारे छोटे भाई की दुल्हन आ गई है ना, ठीक है, वो रहे माँ जी के साथ और बटोरे आशीर्वाद। मेरा तो अब मन भर गया है भाई। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी समस्या क्या है। अरे मेरी मम्मी तो कभी कुछ बोलती भी नहीं है, बेचारी जो जैसा दे वही खाकर चुप रह जाती है। मैंने तो उन्हें तुम्हें परेशान करते कभी नहीं देखा। अरे तो क्या गले में लाउड स्पीकर लगा कर सुनाऊंगी तुम्हें? जो साथ में रहता है झेलना तो उसे पड़ता है, तुम क्या जानो? तुम क्यों बातों का बतंगड़ बना रही हो? अरे थक गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की चिक चिक से और झगड़ों से। हाँ, तो मैं भी ना इस चिक चिक को ख़त्म करने के लिए ही कह रही हूँ। ना हम साथ रहेंगे, ना रोज लड़ाई झगड़ा होगा। मुझे अब इस कलेश से छुटकारा दिलवाओ। अरे बेटा, क्यों शोर मचा रखा है बहू ने? कितनी देर हो गई मुझे सुनते हुए। इतनी तेज़ आवाज़ में झगड़ रहे हो तुम लोग, बाहर गेट तक आवाज़ सुनाई दे रही है। जो भी बात है आपस में बैठकर सुलझा लो ना। इस तरह से पड़ोसियों को सुनाना कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। अरे माँ, क्या बताऊँ मैं आपको। आपकी बहू कह रही है कि इसे अब सांझे में नहीं रहना, अपना अलग चूल्हा चाहिए। अरे बेटा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो बहू ऐसा कह रही है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा माँ, कि अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार के टुकड़े करने पर क्यों तुली है ये। भोले बनने का नाटक मत करिए माँ जी मेरे सामने। मैं क्या समझती नहीं हूँ? जब से आपकी छोटी बहू आई है ना, आप तो हर छोटी बड़ी बात में सिर्फ उसी का ही फेवर करती हैं। अरे मैं नज़र कहाँ आती हूँ आपको? अब सारे नियम कानून सिर्फ मेरे लिए ही थे ना। जब से वो छोटी शादी करके आई है, उसे उसके पसंद के कपड़े पहनने की छूट है, बाहर घूमने फिरने की छूट है। जब हर समय छोटी छोटी ही करते रहना है, तो छोटी के साथ ही क्यों नहीं रह लेती आप? आंखों से देखकर ये मक्खी अब मुझसे ज़्यादा दिन निगली नहीं जाएगी। हाँ दीदी, गलत इल्ज़ाम मत लगाइए। अरे ऐसा कौन सा फेवर कर दिया माँ जी ने मेरा, जो आप इस तरह से बात कर रही हैं? अगर आपको भी साड़ी की जगह सूट पहनने की इच्छा थी तो आप भी पूछ लेती। मैंने आपका हाथ तो पकड़ कर नहीं रखा था। माँ जी ने मुझे घर में सूट पहनने के लिए हाँ क्या बोल दिया, मैं देख रही हूँ। तभी से आपके सीने पर सांप लौट रहे हैं। सीधी सी बात है माँ जी, 2 बहू हैं आपकी, जीवन भर तो वैसे भी साथ रहेंगे नहीं। समझदारी इसी में है कि आज आप खुशी खुशी हम दोनों को अलग करते। क्या फ़ायदा है कल को हमारे लड़ाई झगड़े हो और 4 लोग खड़े होकर तमाशा देखें। इससे तो अच्छा यही है ना कि हम खुशी खुशी अपने चूल्हे अलग कर लें। कम से कम एक दूसरे से मिलना जुलना तो बंद नहीं होगा। अगर तुम दोनों को साथ में मिलजुल कर रहने में इतनी ही समस्या है तो ठीक है, तुम दोनों आपस में बात करना बंद कर दो, लेकिन इस घर के हिस्से तो मैं नहीं होने दूंगी। माँ जी को लग रहा है कि मैंने कच्ची गोलियाँ खेल रखी है। ठीक है, नहीं करेंगे ना मेरी रसोई अलग, तो ठीक है, मैं भी अब किसी और का खर्चा अपने ऊपर नहीं लेने वाली। अरे मैं ही जीवन भर अपने पति की कमाई सब पर क्यों उड़ाती रहूँ? अगले दिन, देखिए माँ जी, बहुत हो गया बड़प्पन। अब घर खर्च में देवर जी को भी हिस्सेदारी देनी होगी। ठीक है, जब तक अकेले थे हमने बहुत खर्चा उठा लिया, लेकिन अब तो वो शादीशुदा हो गए, अपने परिवार का खर्च खुद उठाए। हमने सबका ठेका लेकर नहीं रखा। अरे ठीक है, नहीं चाहिए आपकी खैरात। माँ जी बता दीजिए, घर खर्च में हमें कितना देना होगा?
मैं भी इज्जत से अपने हिस्से के पैसे देकर पूरी धौंस के साथ यहाँ रहना पसंद करूँगी। भाभी, खर्चा देने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। अरे आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मेरे बोलने के तरीके से भी तुम्हें दिक्कत होने लगी? देवर जी, कल तक तो भाभी भाभी करके मेरे पीछे पीछे घूमते थे, आज बीवी आ गई तो भाभी को आंख दिखा रहे हो। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या हो गया है। अरे घर में कोई भी आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप सभी के साथ गलत व्यवहार कर रही हैं। अरे माँ, ख़त्म करो ना ये कलेश, अब मुझे नहीं रहना इनके साथ। मैं भी अपनी पत्नी को इस तरह रोज़ रोज़ अपमानित होते नहीं देख सकता। अरे गलती क्या है निम्मी की? अगर भाभी को ज़्यादा अकेले रहने की पड़ी है तो रहने दो उन्हें अकेले। मैं और निम्मी आपके साथ रहेंगे और भैया भाभी को आप अलग कर दो। बेटा, अलग तो कर भी दूँ, लेकिन बंटवारा कैसे होगा? घर में रसोई तो एक ही है ना। अरे माँ जी, किराएदारों को निकाल बाहर करिए ताकि ऊपर की मंजिल पर मैं रह सकूं। और वैसे भी मुझे इस निम्मी की शक्ल देखने का कोई शौक़ नहीं है। अलग फ्लोर पर रहूँगी तो सुखी रहूँगी। क्यों, आप ही ऊपर क्यों रहेंगी? हाँ, मैं क्यों नहीं रहूँगी ऊपर? माँ जी, इनको नीचे का फ्लोर दीजिए, हम लोग ऊपर रहेंगे। अरे बेटा, मैं इसलिए ऊपर का फ्लोर देने के लिए राज़ी हो गई क्योंकि ऊपर तो मैं चढ़ भी नहीं सकती। तुझे तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने का झंझट इसी के पास छोड़ दे, तो आराम से मेरे साथ नीचे रहना बेटा।